सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। मान लो त्रिभुज की कोई दो संलग्न भुजा है। ये क्या है? ए, ठीक, जिसकी दिशा क्या है? इस तरफ है ना। और त्रिभुज की एक भुजा ये है, मान लेते हैं अपन। जिसकी दिशा भी इधर है, ठीक। तो त्रिभुज की दो भुजा, संलग्न भुजा, जिनका परिमाण और दिशा एक ही क्रम में है, को प्रदर्शित किया जाए तो जो परिणामी भुजा है, त्रिभुज की तीसरी भुजा है, वो क्या होती है? इन सदिशों के योग के बराबर और विपरीत क्रम में होती है ना, इसका परिणामी सदिश। इस नियम का उपयोग दो सदिशों के योग के लिए किया जाता है, ठीक है। दो सदिशों के योग के लिए किया जाता है। इस नियम के अनुसार क्या करते हैं? यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, दो संलग्न भुजाओं द्वारा, त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा जिसकी एक ही क्रम में हो, जिसका परिमाण और दिशा एक ही क्रम में हो, से प्रदर्शित किया जाता है, तो उनका परिणामी सदिश होगा, मतलब त्रिभुज की तीसरी भुजा, परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा है ना, क्या होगी? परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होती है, ठीक है। अब ए और बी दो क्या है? सदिश है। इनका योग त्रिभुज नियम से ज्ञात करना है। मान लो दो सदिश वेक्टर ए और बी है, जिनका योग
जिनका योग सदिशों के त्रिभुज नियम से करना है। ठीक है। अब इसके लिए क्या किए, ए और बी के समांतर एक त्रिभुज खींचेंगे। ए के समांतर एक रेखा ओपी खींचते हैं। ये ठीक। और सदिश बी के समांतर एक रेखा पी क्यू खींचते हैं। ये है ओ पी और ये पी क्यू। ठीक है। अब ओ और क्यू को मिला देते हैं, जो किसको प्रदर्शित करेगा, परिणामी को। ये ओ और क्यू को मिला दिए, जो परिणामी को प्रदर्शित करेगा, है ना। परंतु इसकी दिशा क्या रहेगी, इस तरफ रहेगी। ठीक। इसे हम कैपिटल आर से दर्शाते हैं परिणामी को। ठीक है। ये क्या है, वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। ठीक। तो अब इसे हम लिख लेते हैं। इसके लिए सदिश ए के बराबर समांतर सदिश ओ पी खींचा। ठीक है। ओ पी खींचा। तत्पश्चात इसके पश्चात सदिश बी के समांतर पी क्यू खींचा। ठीक है। ये पी और क्यू खींचे। ठीक। तब ओ और क्यू को मिला दिया तो परिणामी सदिश आर, पी और क्यू को मिला दिया तो परिणामी सदिश आर दोनों सदिशों के योग को, दोनों सदिशों के योग को प्रदर्शित करेगा। ठीक है। दोनों सदिशों के योग को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार क्या कह सकते हैं, इस प्रकार क्या कह सकते हैं, ओपी ओ और पी प्लस पी और क्यू बराबर ओ क्यू। ठीक। तो
तो OP बराबर A प्लस PQ बराबर B बराबर R। ठीक, तो ये हो गई हमारी व्याख्या। अब हम परिणामी सदिश R का परिमाण ज्ञात करेंगे। परिणामी सदिश R का परिमाण, ठीक है। तो यहाँ भी चित्र बना लेते हैं, कितनी बार हम पलटते रहेंगे, है ना। तो एक रफ चित्र बना लेते हैं अपन। आपको नहीं लगता बार बार बनाने को, यहाँ मुझे आप लोगों को दिखाना पड़ेगा इसलिए बना रही हूँ। ठीक, यार ठीक है। तो मान लो दो सदिश A और B को त्रिभुज OPQ की भुजाओं OP और PQ से प्रदर्शित किया गया है ना। तब उनका परिणामी जो है तीसरा RQO है ना, द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। मान लो दो सदिश A B को त्रिभुज OPQ की भुजा OP, ठीक, और PQ से प्रदर्शित किया जाता है, तो परिणामी R तीसरी भुजा क्या है, तीसरी भुजा OQ द्वारा परिमाण और दिशा में प्रदर्शित की गई है, ठीक है ना। Q से एक लंब डाल दिए, यहाँ Q से क्या किया अपन, एक लंब डाल देते हैं।
ये लंब डाल दिए, है ना, और ये यहाँ से मिला दिए अपन। ठीक, तो ये जो बिंदु मिला इसको हम नाम दे दिए टी। अब क्या किए, बिंदु क्यू से एक लंब डाला, भुजा ओपी को टी तक बढ़ा, यह और क्यू बिंदु से लंब डाला। ठीक है, क्यू टी लंब, है ना, क्यू टी लंब डाला। अब मान लेते हैं, मान लो ये क्या है, ए बी एक दूसरे से क्या है, थीटा कोण बनाते हैं। अब मान लेते हैं कि ये जो कोण है हमारे को थीटा मिला। मान लो ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हैं। ठीक है, एक दूसरे से क्या है, थीटा कोण बनाते हैं। तब क्या होगा, थीटा कोण बनाते हैं तो कोण क्यू पी टी, कोण क्यू पी टी, क्यू पी टी बराबर थीटा। ठीक, और ओ पी ये जो ओ और पी है क्या है, मॉड ए, वेक्टर ए। ठीक, या इसको लिख सकते हैं ए। ठीक, उसी तरह पी क्यू बराबर मॉड या बी। ठीक, तथा ओ क्यू बराबर क्या होगा, मॉड आर बराबर आर। ठीक, अब समकोण त्रिभुज क्यू टी ओ, अब समकोण त्रिभुज क्यू टी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को पता होगा क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ लंब कर्ण क्या है, ओ क्यू का वर्ग बराबर ओ टी का वर्ग प्लस क्यू टी का वर्ग। ठीक, तो ओ क्यू का वर्ग बराबर
ओ टी के जगह हम क्या लिख सकते हैं? ओ और टी के जगह ओ पी और पी टी का वर्ग, है ना। ओ पी प्लस पी टी पूरे का वर्ग प्लस क्यू टी को क्यू टी रहने दिए, ठीक। अब ओ क्यू स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, है ना। तो ओ पी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर प्लस 2 ओ पी पी टी प्लस क्यू टी स्क्वायर, चूँकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। तो ये हमारा क्या आ गया? इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज किसमें? इसमें, है ना। क्या है हमारा समकोण त्रिभुज? पी टी क्यू, ये समकोण त्रिभुज है ना अपना, तो पी टी क्यू में। अब समकोण त्रिभुज पी टी क्यू में, पी टी क्यू में, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है? क्यू टी और कर्ण क्या है? पी क्यू। पी क्यू, ठीक है। तो क्यू टी बराबर पी क्यू साइन थीटा, ठीक। इसी तरह कॉस थीटा निकाल लेंगे, तो ये आएगा आधार बट्टा कर्ण, तो पी टी बट्टा पी क्यू। तो इसे हम लिख सकते हैं पी टी बराबर पी क्यू कॉस थीटा, ठीक। अब क्यू टी और पी टी का मान, क्यू टी और पी टी का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, ठीक है। ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर, पी टी की जगह हम लिख देंगे पी क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2 ओ पी टी की जगह पी क्यू कॉस थीटा और क्यू टी के जगह पी क्यू साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ओ पी पी क्यू कॉस थीटा प्लस पी क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस पी क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ओ पी क्यू कॉस थीटा, इस तरह जमा लेंगे, है ना।
सकते हैं ओ पी क्यू बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा त्रिकोणमितीय समीकरण से 1। ठीक, प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। ठीक, चूंकि त्रिकोणमितीय ठीक, तो अब इसका मान रख देंगे। ओ क्यू बराबर क्या होता है आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस पी क्यू बी प्लस 2 बी कॉस थीटा। ठीक, या इसको लिख सकते हैं आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमको क्या मिल गया परिणामी आर, है ना, का परिमाण। ये क्या मिला हमको परिणामी आर का परिमाण का सूत्र, है ना। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मान लो परिणामी आर सदिश ए के साथ अल्फा कोण बनाती है। ठीक है, परिणामी आर क्या है सदिश ए के साथ, यार सदिश ए के साथ क्या कोण बनाती है अल्फा। ठीक है, तब समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज क्यू टी ओ, समकोण त्रिभुज क्यू टी ओ में, ठीक है, tan अल्फा बराबर क्या होगा क्यू टी लंब बटा क्या होता है आधार ओ टी। क्यू टी बटा ओ टी। ठीक, तब क्यू टी का मान हम यहाँ से रख देंगे क्यू टी पी क्यू साइन थीटा, पी क्यू साइन थीटा और ओ टी तो ओ पी और पी टी।
OP प्लस PT। तो PT का मान हमको फिर से रख देना पड़ेगा। PT का मान कहाँ से निकाले थे हम? PQ cos थीटा। PQ cos थीटा, ये क्या है? tan अल्फा, tan अल्फा। ठीक है, इसलिए आप क्या लिख सकते हैं? tan अल्फा बराबर PQ। P और Q क्या लिख सकते हैं? B sin थीटा। और OP A प्लस PQ, P और Q B cos थीटा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा परिणामी R की दिशा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, परिणामी R की दिशा। मान लो एक कार पूर्व की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वेग से चल रही है, वेग से चल रही है। ठीक है, पहले क्या है? पूर्व की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। तत्पश्चात उत्तर की ओर 15 किलोमीटर प्रति आवर्स के वेग से ठीक है, पहले 20 किलोमीटर के वेग से चली पूर्व की ओर, उसके बाद उत्तर की ओर 15 किलोमीटर के वेग से। तो कार का परिणामी वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हल। पहले तो क्या दिया है ये देख लेंगे। क्या दिया है हमारा? कार का प्रारंभिक वेग, तो V1 बराबर 20 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, और अंतिम वेग दिया है V2 बराबर 15 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, तो कोण थीटा बराबर कितना दिया अपना? 90। पहले तो सूत्र लिख लेते हैं हम। तो सूत्र R बराबर क्या होता है? √ A² + B² + 2AB cos क्या होता है? थीटा, cos थीटा से, है ना। अब परिणामी वेग V में यही फार्मूला लगा देंगे अपन, है ना। परिणामी ज्ञात करना है क्योंकि हमको, तो यही वाला सूत्र लगा देंगे। तो A पहले क्या आंसर है? 20 किलोमीटर प्लस B कितना है? 15
प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, तो थीटा बराबर क्या है 90, तो 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 15 कॉस 90। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा 400 प्लस 225 प्लस ये आ जाएगा, क्योंकि क्या होता है कॉस 90 बराबर 0 होता है ना, तो 0 से सबको गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये आ गया अपना 625 है ना, तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो आ जाएगा 25 किलोमीटर प्रति सेकेंड है ना। ये हो गया अपना एक आंसर, परिणामी वेग है ना। अब यदि परिणामी v पूर्व दिशा से मान लो अल्फा कोण बनाती है, तो tan अल्फा बराबर b साइन थीटा प्लस a प्लस b कॉस थीटा। तो इसमें भी अपन मान रख दिए, तो ये आ गया 15 साइन 90 प्लस 20 प्लस 15 कॉस 90। ठीक, तो ये आया हमारा 15 प्लस 20 प्लस 0, चूँकि साइन 90 बराबर 1 और कॉस 90 बराबर 0। ठीक, तो ये आ गया 15/20, या इसको लिख सकते हैं 3/4। तो tan अल्फा बराबर 3/4। ठीक, या इसको लिख सकते हैं अल्फा बराबर tan इनवर्स 3/4। ठीक, ये आ गया आंसर। तो इस प्रकार आप न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं।